मुजफ्फरपुर में महज 4 दिनों के भीतर स्वर्ण आभूषण कारोबारियों को निशाना बनाकर हुई दूसरी बड़ी वारदात ने पूरे सराफा समुदाय को झकझोर दिया। दामोदरपुर ज्वेलर्स लूटकांड के बाद सोमवार को माधोपुर सुस्ता में लूट के प्रयास के दौरान स्वर्णकार दीपक कुमार की हत्या से कारोबारियों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। विरोध में मंगलवार को गरीब स्थान रोड स्थित अखिल भारतीय सराफा संघ कार्यालय में आपात बैठक हुई, जिसमें जिले भर के स्वर्ण व्यवसायियों ने बुधवार को अपनी दुकानें बंद रखने और विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। संघ ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस सुरक्षा देने में विफल रहती है तो सभी कारोबारी अपनी दुकानों में ताला लगाकर उसकी चाबी जिलाधिकारी को सौंप देंगे। व्यवसायियों ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस गश्ती की मांग की है। उसमें व्यापार करने में काफी असुविधा हो रही है। बिना सुरक्षा के व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता है। सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, बदले में हम सरकार से कोई अनाज पानी चावल गड़बड़ करेंगे तो फिर इसका हमको समुचित सजा मिलेगा। वो भय जो है सो आज के दिन में लगता है कि अपराधियों के मन से खत्म हो गया है। इसको दूसरे शब्दों में आप कहिएगा तो पुलिसिया इकबाल खत्म हो गया है मुजफ्फरपुर में। क्या उसमें नहीं आएगा? कॉन्टेक्ट नहीं किया है तो चलिए वहाँ मिल ही जाएगा। नहीं आएगा। कल हम बोले थे, कल रात में बोले थे विचार करवे कि 11 बजे इसी समय अगर हमारा ऐसा एक टीम होना। हम लोग लगातार इसके लिए मांग उठा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है अब हम लोग को आंदोलित कर रही है। हम लोग कल बाजार बंद करेंगे, बाजार बंद करके धरना देंगे। दोषियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। काफी बर्माहट है और भयभीत भी है। इस पर प्रशासन को एकदम ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये लगातार हो रही है, ये लगभग 1 महीना से घटना का जो सिलसिला जारी है लगातार है। इस पर हम लोग का प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और इस अमानवीय कृत्य का ये अपराध पर नियंत्रण नहीं होने के कारण हम लोग बहुत दुखी हैं और इस पर जो है सो ये अंकुश लगना चाहिए। प्रशासन को तो ध्यान देना ही पड़ेगा और पुलिस प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं कि सुरक्षा का व्यवस्था को बहुत ही सख्त और जो है सो कड़ाई से पालन करें ताकि हम लोग अपना व्यवसाय बढ़िया से कर सकें। देखिए, कल हत्या हुई है माधोपुर में। स्वर्ण व्यवसायी को गोली मार दिया गया है दुकान से घर लौटने के क्रम में। तो हत्या होती है तो भय का तो एक माहौल बन ही जाता है। पूरे बाजार में भय का माहौल है और सारे लोग चिंतित हैं सुरक्षा को लेकर। अब प्रशासन अगर सुरक्षा नहीं दे पा रही है और इस तरह की घटनाएं घट जा रही है तो कहीं ना कहीं व्यापारी तो भाई सोचेगा ही कि आखिर करे तो क्या करे। हम लोग राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने वाले लोग हैं। हम लोग सरकार को कर देते हैं, उस कर से देश में सारी व्यवस्थाएं चलती है। हमारी सरकार से कोई मांग नहीं है। हम न सरकार से अनाज मांगते हैं, न हम उनसे अकाउंट में कोई डायरेक्ट बेनिफिट मांगते हैं। हमको सरकार से सिर्फ एक सुरक्षा की मांग है कि आप हमको सुरक्षा दीजिए, बाकी सारी व्यवस्था हम खुद करने में सक्षम हैं। क्या निर्णय लिया? निर्णय यही हुआ है कि अभी कल हम लोग 1 दिन के लिए बंद करेंगे बाज़ार को और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। दंड विधान के अनुसार उनके साथ जो है सो उनको दंड दिया जाए और अगर नहीं कुछ होता है तो आगे फिर हम लोगों के पास आंदोलन में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता है। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। अगर हम लोगों को शासन प्रशासन से सुरक्षा मिलेगी तो व्यापार करेंगे, नहीं मिलेगी तो व्यापार नहीं करेंगे। क्या परिचय हुआ? महामंत्री अखिल भारतीय सराफा संघ, मेरा नाम हुआ मंजीत कुमार। उनके शादी की कंप्लीट हुई है। 20 तारीख को उनके यहाँ उनके बच्चे का फलदान जो कहते हैं छेका वो था। सारा परिवार उसकी तैयारी में लगा हुआ था। आज घर से घर का मुखिया ही चला गया। क्या कहा जा सकता है। काफ़ी अमानवीय घटना है, काफ़ी पीड़ादायक है। बहुत दुखी हैं हम लोग। आज का बैठक का उद्देश्य है बढ़ते हुए जो घटनाक्रम पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग सराफा संघ के कार्यालय में सभी व्यवसायी वर्ग और पदाधिकारी लोग इकट्ठे हुए हैं। किस अमानवीय कांड लूटपाट का अंत होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत दुखी हैं और बहुत सहमे हुए हैं, भयभीत हैं। कैसे व्यवसाय करें हम लोग अपना, कैसे अपना परिवार चलावे। और कल का जो अमानवीय घटना घटित हुआ है उस परिवार को सांत्वना देने के लिए हम लोग व्यवसायी वर्ग उनके घर पर जाकर अपना शोक व्यक्त करेंगे और कहेंगे कि हम लोग आपके साथ हैं।
और ये समानवीय जो घटना घटित हो रही है उस पर अंकुश लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग प्रशासन से, पुलिस अधिकारी से भी लगातार, मंदिर जी भेंट कर रहे लगातार, कांता मिश्र से भी लगातार 2-3 दिन मीटिंग भी किए हैं। उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, उसका कोई भी लाभ हम लोग को नहीं मिला। इसलिए हम लोग जो है सो अपना प्रतिष्ठान कल बंद करना चाहते हैं या बंद करेंगे। और यही हम लोग का उद्देश्य है कि घटना जो घटित हो रही है अपराध का अंकुश लगे, हम लोग सुरक्षित रहें, अपना सुरक्षित होकर अपना व्यवसाय करें। कितना भयभीत है? भयभीत तो पूरा आप देख रहे हैं ना, भी हुआ है, हत्या ये भी कल हुई है। देख लीजिएगा कितना भयभीत हैं और कितना हम लोग मर्माहत इस घटना से। कल का बंदी जो है इस चीज़ आपको दर्शा देगा कि कितना हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप लोग प्रेस के समाज का आईना है, आप लोग आइएगा, कल देखिएगा कि सारा दुकान हम लोग बंद करके, अपना व्यवसाय बंद करके एकजुट होकर कोई निश्चित स्थान पर हम लोग धरना देंगे कि प्रशासन का पूर्ण ध्यान हम लोग की तरफ आकर्षित हो और इस घटना पर एकदम विराम लगना है। और हम लोग को जो सुरक्षा के लिए जो भी बटालियन मिलता है, हम लोग को जो गश्ती मिलता है, उसका एकदम अभाव है। उधर कुछ दिन चला, उसके बाद एकदम नगण्य है। किसी चौक चौराहे पर पुलिस का जो भी एक फोर्स का जो 5 आदमी का जो टीम बनता है, 7 आदमी का टीम बनता है, एकदम नहीं बढ़ना है। एकदम असुरक्षित हम लोग महसूस कर रहे हैं। इस घटना को जो है सो विराम देने के लिए हम लोग सारा व्यवसायी वर्ग बैठेंगे। आप लोग कल आइएगा और देखिएगा। मेरा नाम बाबूलाल प्रसाद हुआ, अध्यक्ष अखिल भारतीय सराफा संघ मुजफ्फरपुर।